जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर तेजस जेट के ऊपर बात करने वाला हूं। अब तेजस जेट दुबई की एयर शो में भाग लेगा। अब कुछ दोस्त कह सकते हैं इसमें क्या नया बात है। इससे भी पहले हमारे बहुत सारे एयरक्राफ्ट दूसरे देशों की एयर शो या फिर दूसरे देशों के साथ एयर गेम में हिस्सा लिए हैं। तो अगर आप तेजस जेट जाकर दुबई एयर शो में हिस्सा ले रहा है तो ये क्यों एक बड़ा न्यूज। लेकिन हमारे जो 3 तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट दुबई गए हैं वो आसमान में फ्लाई करेंगे। इसके साथ दोस्तों ये भी हो सकता है आगे जाकर हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट को यूएई खरीद सकता है और मिडिल ईस्ट की कंट्री में तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट का डिमांड भी बढ़ सकता है। क्योंकि अब अगर आप मालेशिया को देखोगे, वहाँ साउथ कोरिया का T-50 और तेजस जेट का लड़ाई है। दोनों में से कोई एक फाइटर एयरक्राफ्ट को मालेशिया चुनेगा। अब अगर यूएई हमारा तेजस जेट को खरीदता है तो आगे आने वाले टाइम में तेजस जेट का बहुत बड़ा ब्रांडिंग होगा और प्रमोशन होगा। अब आपके मन में कई सारे सवाल होगा, यूएई को क्यों तेजस जेट चाहिए, और इसके साथ साथ तेजस जेट में और भी बाकी देशों का कंपोनेंट लगा है, क्या वो दूसरे देश राजी होंगे हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट बेच पाए। इसके साथ ये भी जानेंगे, यूएई जो एक टाइम में पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त देश हुआ करता था, तो अब दुबई एयर शो में तो पाकिस्तान अपना JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट को क्यों नहीं भेजा है। दोस्तों, ये सारे टॉपिक पर मैं बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले आप सबके लिए 30 सेकंड का स्पॉन्सरशिप वीडियो है, आप उसे पहले देख लीजिए। आप जानते हैं अब T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। आज मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां पर आप खेलकर iPhone 13 तक जीत सकते हो, और वो वेबसाइट का नाम है मस्टबेट। मस्टबेट में आप कैसीनो टूर्नामेंट में आपको 2 लाख तक जीतने का भी मौका मिलेगा। मस्टबेट में आप डबल रेस टूर्नामेंट के साथ 3 पत्ती, अंदर बाहर और 32 कार्ड जैसे फेमस गेम को खेलकर पैसा कमाने के साथ साथ iPhone 13 को जीतने का मौका भी आप मिस मत करिए। इसके साथ आप जीते हुए पैसों को आसानी से फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हो। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप नीचे पिन कमेंट पे विजिट करिए और मस्टबेट वेबसाइट को एक बार विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, ये एयर शो दुबई का अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नवंबर 14 से 18 तक होगा, और इसमें हमारे 3 FOC स्टैंडर्ड तेजस के साथ साथ 5 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव जो सारंग टीम में है वो भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ 10 BAE हॉक 132 वो सूर्यकिरण टीम में शामिल होंगे। और दोस्तों, खासकर यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से सारंग और सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम को स्पेशली इनवाइट करके ये एयर शो में बुलाया गया है। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे जो सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम है वो दुनिया के एक तरीके से बेहतरीन एरोबेटिक डिस्प्ले टीम में से एक है। हालांकि 2005 की यूएई की एयर शो में सारंग टीम भाग ले चुके हैं, लेकिन ये सूर्यकिरण और तेजस की टीम के लिए पहली बार मौका होगा जो दुबई एयर शो में भाग लेकर वहां पर अपना एरियल मनूवर करेंगे। दोस्तों, अब थोड़ा यूएई की एयरफोर्स के ऊपर नजर डालते हैं, देखते हैं उनके एयरफोर्स में क्या क्या अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, अब यूएई की एयरफोर्स में मिराज 2000 है, वो फ्रांस में लिया था, तकरीबन 60 के करीब है। इसके साथ साथ अमेरिका से वो F-16 लिए थे, वो भी 80 के करीब F-16 उसके पास एक्टिव है। लेकिन जो तीसरे नंबर पर प्लेन है वो काफ़ी पुराना है या फिर वो काफ़ी कमज़ोर है, उसे वो अमेरिका से लिए थे। A8802 एयरक्राफ्ट है। हालांकि इसके स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो आप काफ़ी हंसोगे। A8802 को एयर ट्रैक्टर कहा जाता है, लेकिन यूएई उसे लाकर जंग में थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि उसे थोड़ा मॉडिफाई करके लाइट अटैक एयरक्राफ्ट के क्लास में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मली A8802 को एग्रीकल्चर फील्ड में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बाद में उसे थोड़ा मॉडिफाई करके कुछ मिसाइल और बॉम्ब लगाकर कुछ एयरफोर्स में शामिल किया गया, खासकर जॉर्डन, इजिप्ट और यूएई वगैरह। दोस्तों, अब यूएई A8802 को यमन में आप सब जानते हैं यूएई और यमन के जो हुती विद्रोही है उनके बीच लड़ाई है, उनको मारने के लिए अब यूएई A8802 का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि वो उतना कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं। अब आप मैप में देखिए, आप मैप में देख सकते हो कैसे हुती विद्रोही कुछ एरिया को कंट्रोल किए हैं और कुछ एरिया है जहां पर यूएई या फिर सऊदी अरब के समर्थित वाले जो सेना है उनका कंट्रोल है। आप अब मैप में देखिए, जो रेड वाला एरिया है वहां पर अभी भी जंग चल रही है। इसके साथ साथ आप जो वायोलेट और थोड़ा ग्रीन वाला एरिया देख रहे हो वो भी सऊदी अरब और यूएई समर्थित लोग हैं। अब यूएई को जरूरत है वो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदे जिसका पैसा ज़्यादा ना हो लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा हो, और उसे वो यमन या फिर बाकी दूसरे जगह पर जो भी ज़रूरत होगी वहाँ पर इस्तेमाल कर सके। इसलिए वो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। दोस्तों, यूएई भारत का तेजस जेट खरीदने का न्यूज ये नया नहीं है।
दोस्तों 2018 में जब निर्मला सीतारमण डिफेंस मिनिस्टर थे तब यूएई के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद अहमद भी भारत आए थे। तब वो बैंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, जहां पर उनका हथियार वगैरह बनता है, वो प्लेस को विजिट किए थे। खासकर ये माना जाता है कि अब यूएई हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंटरेस्टेड था, और तब वो तेजस का प्रोडक्शन को भी देख रहे थे, जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था जेट, वो वाला प्लेस को भी विजिट करके वो देखा था और उसको काफ़ी तारीफ भी किए थे। हालांकि दोस्तों तब प्रेजेंट टाइम में हमारा एयरफोर्स 83 तेजस ऑर्डर नहीं दिया था, तो हो सकता है जो भी दूसरे देश थे उनके मन में ये कॉन्फिडेंस ना आया होगा, अगर भारत ज़्यादा नंबर पर तेजस खुद नहीं इस्तेमाल कर रहा है तो हम क्यों वो जेट को ले। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में लगभग 123 तेजस जेट का ऑर्डर दिया जा चुका है और आने वाले टाइम में और 140-50 तेजस मार्क 2 का भी ऑर्डर दिया जाएगा। अगर तेजस मार्क 1A का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसका भी और ज़्यादा ऑर्डर हो सकता है। तो अब बहुत सारे देश तेजस जेट को लेकर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और उस लिस्ट में यूएई भी है। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या दूसरे देश मतलब खासकर अमेरिका, इजराइल, रसिया, जिनका इक्विपमेंट तेजस जेट में लगा है, या फिर ब्रिटेन, वो क्या राजी होंगे यूएई को भारत तेजस जेट बेचे? दोस्तों इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। खासकर आप देखोगे तो तेजस का जो राडार है वो इजराइल का है और इंजन अमेरिका का है। हालांकि भारत का उत्तम राडार भी बन रहा है, वो भी बहुत जल्द हमारे तेजस जेट में लगेंगे। अगर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए उत्तम राडार को भी अगर साइड में कर देंगे तो फिर भी कोई बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं जो क्वाड 2 है उसमें भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई शामिल है। तो उसमें इजराइल और अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होगा, उनका इक्विपमेंट यूएई को मिले। हो सकता है जो रशियन एयर टू एयर मिसाइल लगा है तेजस में, उसको लेकर शायद अगर रसिया कोई आगे जाकर ऑब्जेक्शन किया तो वो एक अलग बात होगा, लेकिन उसका भी चांस कम है। अगर ऐसा रसिया ने किया भी तो हमारा अस्त्र मिसाइल भी रेडी हो जाएगा। अगर रसिया का भी प्रॉब्लम किया तो हम इजराइल का आईडरबी या फिर पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल को लगाकर यूएई को तेजस जेट बेच सकते हैं। अब दोस्तों यूएई जिस हिसाब से भारत के साथ संबंध बढ़ा रहा है और भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, खासकर कश्मीर जैसा एरिया जो पाकिस्तान हमेशा उसे विवादित बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यूएई एक मुस्लिम देश होने के बावजूद अब कश्मीर में भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो आगे जाकर भारत और यूएई के बीच डिफेंस रिलेशन अच्छा होगा और हमारा अच्छा डिफेंस हथियार को यूएई खरीदे, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अब मैं पाकिस्तान की जेफ 17 के ऊपर आता हूँ दोस्तों। लेकिन हैरानी की बात यह है, पाकिस्तान जो यूएई और सऊदी अरब को अपना सबसे अच्छा दोस्त देश कहता है, दुबई एयर शो में वो अपना जेफ 17 को नहीं भेजा है। हालांकि ये पहली बार होगा जब तेजस जेट दुबई एयर शो में हिस्सा लिया है, लेकिन पाकिस्तान का जेफ 17 पिछले 1-2 साल से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एयर शो से भाग नहीं लिया है। उसमें आप मलेशिया के एयर शो और बहरीन के एयर शो भी ले लो, और लेकिन दुबई एयर शो दुनिया में जितने भी एयर शो होता है उसमें से एक तरीके से सबसे बेहतरीन या सबसे बड़ा एयर शो आप कह सकते हो। बहुत सारे देशों का हथियार वहाँ पर डिस्प्ले होता है। अब अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो रसिया अपना सुखोई 75 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को दुबई एयर शो में डिस्प्ले करेगा। हालांकि वो फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ेंगे तो नहीं, लेकिन उनका जो डिस्प्ले मॉडल होगा वो वहाँ पर तैनात होगा। हालांकि कुछ दोस्तों ने सोशल मीडिया पर जेफ 17 दुबई एयर शो में क्यों भाग नहीं लिया उसके ऊपर एक अच्छा कमेंट किया था। मैं आपको बता देता हूँ, आप बताना ये मोमेंट में कितना फिट बैठता है। उनका कहना था जहाँ पर शेर जाता है वहाँ से सुअर दूर दूर तक नहीं आते हैं। अब आप समझ गए होंगे शेर कौन है और सुअर कौन है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।